नमस्कार बच्चों। आज हम हमारा नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं साइंस का, जो कि हम केमिस्ट्री से लेंगे और चैप्टर नंबर है हमारा 7। नाम है परमाणु सिद्धांत तत्वों की आवर्ती एवं वर्गीकरण। ठीक है, ये जो चैप्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर से आपके जो 80 मार्क्स का जो आपका पेपर आता है, उसमें से लास्ट के जो 3 क्वेश्चन होते हैं ना, 28, 29 और 30, वो क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, 5 नंबर के आते हैं। और इन 5 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें से ये वो चैप्टर है जिसमें से केमिस्ट्री के पोर्शन में से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारी बात समझ में, इसीलिए, और जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो अथवा में भी आता है, तो एक क्वेश्चन नहीं तो हमको दूसरा तो आएगा ही आएगा। इसीलिए ये चैप्टर जो है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हम इसकी आज शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले देखो, परमाणु परमाणु सिद्धांत तत्वों की आवर्ती एवं वर्गीकरण, यानी परमाणु की संरचना के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो मॉडल दिए उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। परमाणु होता क्या है उसकी डेफिनेशन हमने पढ़नी है। उसके बाद है अलग अलग तरीके की प्रकृति के अंदर तत्व हैं, कितने तत्व हैं, जैसे कि हम लोगों ने सुना है ना, कैल्शियम, बोरोन, सल्फर, फॉस्फोरस, है ना, ये सारे जो हैं उनको अलग अलग जो एक वर्गीकरण जो है 100 जो तत्व हैं उनको क्या किया है, अलग अलग सारणी के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो ये जो आवर्त सारणी है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो परमाणु जो है वो क्या चीज होती है। तो परमाणु प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अविभाजित कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये छोटे छोटे कण हैं, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, पदार्थ बना रहे हैं। आ रही है बात समझ में। तो प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इन कणों को हम क्या बोलते हैं, परमाणु। और ये कहा जाता है कि पर जो स्टैटिक डेफिनेशन थी यही थी, और आज भी हम लिखते हैं कि परमाणु को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, परमाणु को अगर हम किसी भी पदार्थ को तोड़ते हैं तो जो सबसे छोटी इकाई निकल कर आती है वो हमारी परमाणु होती है, इसे एटम्स कहा जाता है। ठीक है, अब परमाणु के बारे में सबसे पहले जो है वो किसने बताया, महर्षि कणाद के द्वारा सबसे पहले बताया गया। तो पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में लगातार विभाजित करने पर अंत में सूक्ष्म कण प्राप्त होता है। इस सूक्ष्म कण को और अधिक विभाजित नहीं कर सकते। महर्षि कणाद जो थे उन्होंने सबसे पहले बताया, उन्होंने कहा कि पदार्थ जो होते हैं वो कई छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बने होते हैं। ये पदार्थ है और ये कई छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है। अंत में जो सूक्ष्म कण होते हैं उनको, और अगर हम ये सूक्ष्म कण एक मैंने उठाया और इसको मैं तोड़ना चाहूं तो नहीं तोड़ सकती। ये किसने बोला, महर्षि कणाद ने सबसे पहले बोला। फिर है पकुदा काव्यायाम जो है, उन्होंने बोला, उन्होंने सेकंड टाइम इस परमाणु के बारे में अपनी जो थ्योरी है वो दी। उन्होंने कहा कि पदार्थों के भिन्न भिन्न रूप सूक्ष्म कणों के संयुक्त होने से प्राप्त होते हैं। हमारे जो अलग अलग तरीके के पदार्थ हमारी प्रकृति में मिलते हैं वो अलग अलग सूक्ष्म कणों के मिलने से बनते हैं, ये पकुदा काव्यायन ने कहा। फिर है ये जो एटम शब्द है, ये जो एटम शब्द है ये सबसे पहले किसने दिया, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको पूछा जा सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट है आपकी डेफिनेशन, और एक इंपॉर्टेंट आपका ये पोर्शन है। तो डेमोक्रिस्ट और ल्यूसिपस के द्वारा दिया गया जो है एटम शब्द, सबसे पहले अविभाजित कणों को एटम्स किसने कहा, डेमोक्रिस्टस और ल्यूसिपस ने। ये एटम्स जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द जो एटोमियो है उससे लिया गया है, और इस ग्रीक भाषा के शब्द एटोमियो का अर्थ होता है न काटे जा सकने वाला, यानी जिसको हम और अधिक काट नहीं सकते। तो पहली जो डेफिनेशन थी वो यही तो थी कि परमाणु को अगर हम तोड़ना चाहें तो और विभेदित नहीं कर सकते। हालांकि इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, वो इसके अंदर जरूर पाए जाते हैं, पर वो परमाणु को क्या करते हैं, मिलकर सब बनाते हैं। आ रही बात समझ में। लेकिन अगर डेफिनेशन लिखनी है तो आपको यही परिभाषा लिखनी होगी। समझ आया। अब परमाणु के बारे में कुछ जो पॉइंट्स हैं वो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने मॉडल के थ्रू बताए। तो हम वैज्ञानिकों के जो परमाणु सिद्धांत है, सबसे पहले परमाणु के बारे में जो सिद्धांत, जो थ्योरी दी वो दी किसने, जॉन डाल्टन ने दी थी
सन 1808 के अंदर जॉन डाल्टन के द्वारा, एक ब्रिटिश स्कूल के अध्यापक थे वो, तो उनके द्वारा सबसे पहले जो जानकारी है परमाणु के बारे में दी गई। ठीक है, ये तब की बात है, जॉन डाल्टन जब दी तब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की। फिर जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज हो गई तो फिर सेकंड मॉडल जो है परमाणु की संरचना से रिलेटेड वो थॉमसन ने दिया था, जिसको आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा भी है ना। तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। थॉमसन के बाद जो है नेक्स्ट 1898 के अंदर थॉमसन ने अपना मॉडल दिया। फिर उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल आया, फिर नील्स बोर का मॉडल आया। तो हम इनको वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। देखो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, यानी डाल्टन के द्वारा सन 1808 के अंदर कुछ परमाणु के बारे में विशेष बातें कही गई थी। ठीक है, कुछ पॉइंट्स उन्होंने दिए थे जिसे हम कहते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो क्या क्या था? प्रत्येक